अब देखिए सीरियल की कहानी में जब भी हीरो और हीरोइन को मिलवाना होता है ना, तो वो सीन बहुत ही ड्रामेटिक होता है। हम बात कर रहे हैं सीरियल मन सुंदर की। इतनी जल्दी खुश होने की ज़रूरत नहीं है। रूही और नाहर अभी नहीं मिल रहे हैं, लेकिन आने वाले ट्रैक में ज़रूर मिलने वाले हैं। अब देखिए मकर संक्रांति तो नहीं आई, लेकिन सीरियल मन अति सुंदर में इसका सेलिब्रेशन चल रहा है और एक बहुत बड़ा धमाका हो गया है। आखिर क्या हुआ है, चलिए दिखाते हैं। कोई भी हो, लेकिन रूही और नाहर की जिंदगी में धमाका तो जरूर होता है। अब वो क्या है ना कि मेकर्स रूही और नाहर को मिलवाना चाहते हैं, तो भाई इस तरह का सीन तो क्रिएट करना ही पड़ेगा, तभी तो मजा आएगा जब दोनों का मिलन होगा। मकर संक्रांति पर क्या मिल जाएंगे रूही और नाहर? अब होगा ये कि एक तरफ सभी घर वाले मकर संक्रांति का त्योहार बना रहे होंगे, हर तरफ खुशियां ही खुशियां होंगी, लेकिन उसी बीच गैस सिलेंडर ब्लास्ट हो जाएगा और नाहर इस हादसे का शिकार हो जाएगा। अब नाहर कोशिश तो बहुत करेगा यहाँ से निकलने की, लेकिन उसके पैर ना चाशनी में फंस जाएंगे और उसके बाद उसे बचाने के लिए कोई और नहीं बल्कि रूही ही आएगी। संक्रांति है, हम पतंग उड़ा रहे हैं और मैं और राहत पहली बार, मतलब रूही तो नहीं है मेरे पास मेरे हिसाब से, बट मैं और रूही साथ में पतंग उड़ा रहे थे और कंपटीशन है, और कंपटीशन में कौन जीतता है हारता है वो तो आप एपिसोड में देखना। बट उसमें अचानक से आग लग जाती है जिसमें मैं फंस जाता हूँ आग के बीच में, और सब लोग मुझे बचाने की कोशिश कर रहे हैं और मेरा पैर फंसा हुआ है, मैं निकल नहीं पा रहा हूँ, चारों तरफ आग है, बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन है। जरा देखिए कैसे अपनी जान पर खेलकर रूही यानी कि जो राहत है ना, वो बचा रही है नाहर को, और ऐसे में नाहर यही सोच रहा है कि आखिर राहत उसकी इतनी परवाह क्यों करती है, और इसी बीच राहत का चेहरा देखने की नाहर कोशिश भी करेगा। अब फिलहाल तो ऐसा देख रहे हैं आप कि वो चेहरा नहीं देख पाया है रूही का, लेकिन हम आपको बता दें कि आने वाले ट्रैक में रूही और नाहर जरूर मिलेंगे, और इसका हिंट हमें खुद नाहर ने दिया है। राहत जो है, मतलब जो रूही है, वो कुछ ना कुछ करती है मुझे बचाने के लिए, और शायद जिस चीज़ का इंतज़ार था आप सबको कब से कि मैं कब रूही से मिलूंगा, ऐसा कुछ मोमेंट क्रिएट हो जाएगा। ये हिट एंड मिस शायद से एंड हो जाएगा, एक ग्लिम्स दे रहा हूँ बस। यानी कि एक बात तो तय है कि मकर संक्रांति के इस त्योहार में धमाका होगा, ड्रामा होगा, और फिर रूही और नाहर का मिलन भी होगा। अब इसी का तो इंतजार फैंस कर रहे थे, यानी कि आने वाले ट्रैक में फैंस को बहुत कुछ देखने को मिलेगा। मुंबई से कैमरामैन भुवन सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अब देखिए सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में लीप तो आने ही वाला है, और लीप से पहले बहुत ही हैप्पी मोमेंट्स आपको देखने को मिल रहे हैं अभीरा और उसकी फैमिली के बीच। लेकिन यहाँ एक राज की बात है जो अभीरा छुपा रही है अरमान से। क्या है ये राज की बात, ये तो आप जानते ही हैं, लेकिन आपको कहानी में ये बताते हैं कि क्या अरमान अभीरा के इस राज के बारे में जान पाएगा या नहीं।
माँ की ममता को नापने के लिए दुनिया में कोई मीटर बना ही नहीं, क्योंकि माँ की ममता को कोई नाप भी नहीं सकता। अब अबीरा को ही देख लो, जो अपनी ममता अपनी मायरा पर बरसा रही है, क्योंकि आज वो पहली बार 7 सालों में मायरा का बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है। मायरा जब सोई होती है तब अबीरा उस पर गुलाब की पंखुड़ियां बरसाती है, जिसके बाद मायरा की आंखें खुलती है और फिर यहाँ पर माँ बेटी का बड़ा ही इमोशनल सीन नजर आता है। अरमान खुद चाहता है कि इतने सालों में कभी अबीरा मायरा का जन्मदिन नहीं मना पाई, तो अब उसे मौका देना चाहिए ताकि वो अपनी बेपनाह ममता मायरा पर बरसाए। वो सीन था जहाँ पर इसका आज 8th बर्थडे है और दिस इज़ द फर्स्ट टाइम जहाँ पर अबीरा मायरा के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है। और अबीरा तो के लिए तो काफ़ी इमोशनल मोमेंट है एंड अरमान के लिए भी बहुत इमोशनल, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको वो गिल्ट अभी भी है कि 7 साल उसने मायरा को दूर रखा एंड फाइनली अरमान अबीरा को मायरा के साथ थोड़ी स्पेस भी दे रहा है कि पहले वो विश करे या वो अपने इमोशंस पूरे जाहिर करे मायरा को। वो सुबह सुबह इसके ऊपर फ्लावर पेटल्स डालती है, रोज़ पेटल्स डालती है एंड अरमान एक तरफ खड़ा हुआ उनको देख रहा है एंड मायरा को समझ ही नहीं आता कि मम्मा इतनी इमोशनल क्यों हो रही है। घर में मायरा के जन्मदिन पर सिर्फ मायरा, अरमान और अबीरा को ही नहीं बल्कि पूरे घर वालों को भी सरप्राइज मिलता है जब दादी सा घर लौटती हैं। आते ही वो घर में भगवान की आरती करती हैं, जिसके चलते ही सभी लोग घर के मंदिर में आते हैं और दादी सा को देखकर सब खुश हो जाते हैं। दादी सा को पता होता है कि मायरा का जन्मदिन है, इसलिए वो सबसे पहले मायरा को विश करती हैं। बिग दादी लौट गई और पता नहीं था, रूम से घंटी की आवाज़ आ रही थी, पूजा की आवाज़ आ रही थी। तो फिर हम गए, मम्मा ने बोला कि मायरा जाओ आप रेडी हो जाओ। तो फिर मायरा आई, फिर देखा कि बिग दादी है, फिर मायरा ने हग किया बिग दादी को। बिग दादी ने बोला हैप्पी बर्थडे। पूरी स्क्रिप्ट नहीं सुनानी है, सीन का मुद्दा बताओ बेटा। पूरी स्क्रिप्ट एक लाइन टू लाइन डायलॉग नहीं सुनाने हैं। दादी सा जब मायरा को दुआएं देती हैं तब वहां वानी भी पहुंचती है, मगर विद्या नहीं चाहती कि दादी सा को वानी के बारे में कुछ पता चले। यहाँ तक अरमान को भी अभी पूरी तरह से सच्चाई नहीं पता है वानी की। अबीरा तो अरमान को सच बताना चाहती है, मगर अभी वो सही वक्त का इंतजार कर रही है। वैसे घर वाले जब एक दूसरे के गले लगते हैं तब वानी को बुरा लगता है और उसे अपने परिवार की याद आती है। अबीरा लेकिन बताना चाहती है और उसने मुझे कहा है कि मैं बताऊंगी ज़रूर, लेकिन मैं 17 के बाद बताऊंगी। तो अब 17 तारीख को तो मायरा का जन्मदिन है, तो लेट्स सी कि क्या होता है। तो वही खौफ है अभी। अरमान को जब सच का पता चलेगा कि उसने जिस मेहर मित्तल को जेल जाने से बचाया है वो असली मुजरिम है, तब तो अरमान खुद को भी कभी माफ नहीं कर पाएगा। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ ABP न्यूज़ रिपोर्ट। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे। चलिए अब मन्नत और विक्रांत की बात करते हैं। देखिए जब से दुआ आई है ना, हमें ऐसा लग रहा है कि वो मन्नत और विक्रांत को मिलाएगी, लेकिन अब दुआ ही बदल गई है। ना जाने क्यों उन्हें विक्रांत जो है वो पसंद नहीं आ रहे और अपनी मम्मी से वो उनकी कंप्लेन कर रही हैं। आखिर ऐसा क्या हो गया है, चलिए आपको कहानी में बताते हैं। माँ अपनी परेशानी अपने बच्चों से छुपा सकती है, मगर बच्चों की परेशानी और उनका दुख कोई भी बच्चा अपनी माँ से नहीं छुपा सकता। आज कुछ ऐसा ही हो रहा है दुआ और मन्नत के साथ। मन्नत उदास तो है,
मगर उसकी उदासी दुआ को नहीं पता। पर हाँ, दुआ की परेशानी मन्नत की नजरों से छुप नहीं सकती। अब क्या है कि मन्नत और धैर्य अपनी दुआ के साथ मुंबई नगरिया घूमने आए हैं। ऐसे में समंदर किनारे न जाएं, ऐसा तो हो नहीं सकता। तभी तो धैर्य और मन्नत देखो कैसे खिलौने दिला रहे हैं दुआ को, ताकि किसी भी तरह उसके लबों पर मुस्कुराहट लौट आए। मन्नत के पॉइंट ऑफ व्यू से वो कहती भी है कि आप उसके बाबा हैं, आपको पता है उसको कैसे चीयर अप करना है, क्योंकि उनका आइडिया होता है कि चलो हम आए बॉम्बे तो समुद्र तो दिखाएंगे ना, तो टॉयज़ भी खरीदे। बट द आइडिया ऑफ समुद्र के पास लाना और उससे दुआ चीयर अप हो जाती है, भूल जाती है। विक्रांत को भूल के उसको बंटी याद आ जाता है। बंटी को वीडियो कॉल करूँगी, बंटी को दिखाऊंगी, बंटी को चलाऊंगी एंड नानी को बहुत अच्छा लगेगा, नानी बहुत खुश होगी। दुआ इस वक्त विक्रांत से मिलकर आई है, जिसे वो अपना इंस्पिरेशन मानती थी, मगर उसे लेकर अब दुआ का थॉट बदल चुका है। दुआ को लगता है कि विक्रांत बड़ा ही खड़ूस आदमी है। यही वजह है कि मन्नत और धैर्य अपनी दुआ को घुमाने लाए हैं। हम दुआ के साथ मरीन ड्राइव आए हैं, वहाँ आए हैं जहाँ श्रुति माँ को उनकी मांगी हुई मन्नत मिली थी, जहाँ मन्नत को उसकी मांगी हुई दुआ मिली थी। तो वहाँ पर आए हैं, उसको चीयर अप करने आए थे, क्योंकि शी वाज काइंड ऑफ ट्रॉमेटाइज्ड विद विक्रांत के वो तो बड़ा खड़ूस है। मुंबई में समंदर किनारे बैठने का अलग ही मजा होता है। ऐसा लगता है कि समंदर की लहरें सारा दुख लेकर चली जाती हैं। मगर दोस्तों, यहाँ समंदर तो नहीं है, पर सीन जब ऑन एयर होगा तब वहाँ समंदर दिखाया जाएगा। ये अभी क्रोमा पर शूट हो रहा है और ये सीन एडिट होगा तब वहाँ समंदर दिखाया जाएगा, जिसके कारण दर्शकों को लगेगा कि ये समंदर किनारे शूट हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं, क्रोमा का शूट और एडिट का शूट। दुआ ने जैसा सोचा था विक्रांत वैसा नहीं है। मगर यहाँ सिर्फ दुआ की ही नहीं बल्कि मन्नत की भी दुविधा है कि आखिर विक्रांत ने दुआ से क्या क्या बातें की है। ये कॉन्स्टेंटली सोच रही है कि क्या चल रहा है, क्या बात हुई होगी विक्रांत और दुआ की। कुछ ना कुछ बात तो हुई होगी जब वो इतना लंबा सफ़र तय करके आए हैं। एंड क्योंकि इन्हें ये पता है कि विक्रांत को ये नहीं पता कि ये दुआ और धैर्य की डॉटर है, तो बट अगर पता चलेगा तो उसके फियर्स हैं कि वो कहीं दुआ को भी हर्ट ना कर दे, वो दुआ को दुआ को बता ना दे, और फिर क्या पता इतने साल में उसका माइंड चेंज हो गया है, व्हाटएवर, यू नेवर नो कि क्या फियर्स हैं उसके। तो या खैर, अभी तो बहुत कुछ खुलासा होना बाकी है, जिसकी अपडेट हम आपको देंगे। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अब देखिए, जो पहले का ज़माना था ना, वहाँ पर दुल्हन जो है वो डोली में बैठकर आती थी, लेकिन अब ज़माना बदल चुका है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सीरियल जगधात्री की, जहाँ शिवाय और जगधात्री जो है बाइक पर बैठकर उन्होंने धमाकेदार एंट्री ली है ससुराल में, और ये देखकर सभी के होश उड़ गए हैं। दोनों ने शादी कर ली है ना।
की सवारी। अब भाई वो जमाना गया जब दुल्हन डोली में बैठकर आया करती थी। ये नया जमाना है और नए जमाने की दुल्हनियाँ सीधे दूल्हे की बाइक पर बैठकर एंट्री लेती है। अब वाह भाई वाह, क्या एंट्री ली है जगधात्री और शिवाय ने। इन्हें देखकर ससुराल वालों के तो होश उड़ चुके हैं। एक ऐसी शादी जिसमें कोई नहीं आया, हम दोनों ने अकेले में शादी कर ली है। ये शिवाय को भी दुख है और फरमान को भी दुख है इस बात का। हाँ, पहला बेटा, बड़ा बेटा मैं हूँ और असली वारिस। और अब जगधात्री जो हैं वो इस परिवार की बड़ी बहू बन के यहाँ पे आई हैं और हम दोनों के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। जहाँ साधु सर की ऊपर जिसने गोली चलाई, मेरे जो फादर हैं वो महेश देशमुख निकलते हैं, इनको अपनी बहन तपस्या को बचाना है रुद्र से, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अब देखिए, शिवाय और जगधात्री की शादी हो चुकी है। भले ही घर वालों को नहीं पता कि शिवाय और जगधात्री ने ऐसा क्यों किया, लेकिन माया और शिवाय के पापा को इस बात की भनक है। तभी तो दोनों कितने परेशान लग रहे हैं। अब भाई शिवाय के पापा जानते हैं कि जगधात्री ना शिवाय को घर में उसका हक दिलवा कर ही रहेगी। शिवाय घर का बड़ा बेटा जो ठहरा। बहुत लोगों को बहुत कुछ नहीं पता, पर माया और जो महेश सर हैं उनको इस बारे में पता है कि हम क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं और हम शिवाय के हक के लिए यहाँ पर आए हैं। इतना तो इन्हें बात पता है। जगधात्री के घर में आने से तमाशा तो बहुत हो चुका है और अभी तो असली ड्रामा शुरू होगा जब तपस्या और जगधात्री एक ही घर में रहेंगे। ये तो हमने आपको दिखाया ही था कि कैसे जगधात्री को कितनी दिक्कत हुई तपस्या के घर में आने से, और अब तो रोज रोज यही तमाशे होंगे। यानी कि आने वाले ट्रैक में ड्रामा और भी ज्यादा बढ़ेगा। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अब आपको मिलवाते हैं सुभा राजपूत से, जिन्होंने सीरियल शिव शक्ति में शक्ति का किरदार निभाया है। अब देखिए, शो तो बंद हो गया है, लेकिन आज संडे है तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना थोड़ा सा रिलैक्स किया जाए। आइए आपको दिखाते हैं कि किस तरह से वो करवा रही हैं अपना हेयर स्पा। आज मैं लेमन सैलून आई हूँ। मैं 2 साल बाद घर जा रही हूँ, तो उससे पहले आई नीड टू पैम्पर माई सेल्फ एंड लुक माई बेस्ट, बिकॉज माई फैमिली विल सी मी आफ्टर अ रियली लॉन्ग टाइम एंड फेस्टिविटीज़ का टाइम है, सो व्हाट बेटर देन लेमन सैलून। I'm thinking of a hair spa, haircut, pedi mani. So please have a seat. We'll start the service. Sure.
मेरे हेयर स्पा के 90% स्टेप्स हो गए हैं, अब 10% बाकी है जिसमें आई थिंक सीरम होगा और हेयर वॉश होगा. मोस्टली इट्स डन. अब मेरा पेडिक्योर मैनिक्योर की बारी. ये आई एम एक्साइटेड. मैं बहुत आलसी हूँ, तो मैं इतना, वैसे उमरगांव में तो बेस्ट बात ये भी थी कि कुछ ये सब करने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि आई एम वेरी वेरी लेज़ी. बट आई लव पैम्परिंग माई सेल्फ व्हेन आई एम लाइक एक्सट्रीमली टायर्ड. अ गुड हेयर स्पा और हेड मसाज और बॉडी मसाज, आई रियली 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 लाइक इट. एंड मेरे बैग में आपको हमेशा एक परफ्यूम मिलेगा. आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ परफ्यूम्स, लाइक लिटरली द मोस्ट इन द वर्ल्ड. आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ फ्रेग्रेंसेस. मुझे अच्छा लगता है कि मैं आई शुड स्मेल गुड ऑल द टाइम. पर्सनल लाइफ में सच बताऊँ तो मैं इतनी हाइड्रेटेड नहीं रहती हूँ क्योंकि उमरगांव में हमारा सेट वैसा होता था कि बहुत ज़्यादा ड्राइनेस होती थी. बट आई ट्राई टू ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर. आई ट्राई टू मॉइस्चराइज माई सेल्फ. आई शावर इन द मॉर्निंग एंड एट नाइट after my pack up. Oh God, it was really really relaxing. अब मुझे लग रहा है मैं बस घर जाके सो जाऊँ इतना डेक अप होने के बाद, क्योंकि आई एम completely relaxed. Every treatment was really worth trying. Do give it a try, guys. Lemon Salon, Oshiwara. So how did you like the services, ma'am? I loved all the services. Thank you. And I love how everybody is so welcoming and so sweet, including you. Look at you. एबीपी न्यूज आपको रखे आगे. अब कहते हैं कि शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है. अब ये रियल लाइफ में कितना एप्लीकेबल है ये तो नहीं पता, लेकिन टीवी सीरियल की दुनिया में जो ये हीरोइनें हैं ना, इनका दिल अक्सर टूट जाता है. अब देखिए, हम बात कर रहे हैं रीत की, जिनका दिल तोड़ दिया है राघव ने. रीत को ऐसा लगता है कि राघव उन्हें धोखा दे रहे हैं, लेकिन क्या वाकई में ये सच है? चलिए आपको दिखाते हैं. धोखा. रीत को एक बार फिर मिला राघव से धोखा. रीत जब जब आंख बंद करके राघव पर भरोसा करती है, तब तब उसके हिस्से में बस दर्द ही मिलता है. जिन आंखों में राघव के नाम का काजल लगाया हो, आज उन्हीं आंखों को राघव ने रुला दिया. रीत सोच रही होगी कि भला ऐसी बेपनाह मोहब्बत का क्या मतलब, जिसका नतीजा सिर्फ दुख ही दुख हो. रीत की अगर ऐसी हालत हुई है तो उसका कारण पहले राघव नहीं बल्कि कीर्ति है. हाँ, अच्छा है, तभी तो रह रही थी साथ में अभी तक, क्योंकि धोखा धोखा होता है यार. मतलब व्हाट इज नॉट राइट इज नॉट राइट. रीत का दिल टूटा है बहुत. देखा नहीं कितना रो रही थी बेचारी, आंखें दर्द हो रही मेरी अभी तक. क्योंकि अभी मेरे पास खुद अल्फाज नहीं है कि मैं कौन सी अल्फाज
कि मैं कैसे बयां करूं कि रीत मैं कितना प्यार करता हूं तुमसे, बट वो तो अभी जल्दी तक तो बयां कर नहीं पाया, अब क्या बयां? या ना आप कितना अभी देखा ऑडियंस से कैसे बयां किया मैंने थोड़े दिन पहले। हाँ वही तो बयां करने के बाद ही रीत तो पहले बहुत ज्यादा खुश थी। वो तो मस्त में तैयार होकर राघव के पास रोमांटिक डिनर के लिए जा रही थी, मगर जब रीत फोन पर राघव से बात करती है तब कीर्ति सुन लेती है। तभी तो कीर्ति ने ऐसा दिमाग लगाया कि उसने रीत की डिनर डेट की वाट लगा दी। बेचारी को लग रहा है कि राघव बेवफा है, मगर उसे अभी नहीं पता इन सब के पीछे कीर्ति का हाथ है। मिसअंडरस्टैंडिंग है थोड़ी सी दोनों के बीच में, जो मैं जल्दी क्लियर करूंगा, कोशिश करूंगा। अब रीत मानती है नहीं मानती वो रीत के ऊपर है। आप रीत से पूछिए कि उसको क्या लगा है। एक बार बात तो करनी चाहिए थी जाने से पहले। जाने से पहले बात क्यों करूँ जब इतने टाइम तक बताया नहीं, ये सब चल रहा था तो। इसने नहीं बताया, मैं तो खुशी खुशी जा रही थी कैंडल लाइट डिनर के लिए, वहाँ पे ऐसा सब पता चला तो कोई भी रोएगा ही ना इंसान। हाँ वही उसका काम ही यही है, कान लगा के सुनना कीर्ति का कि ये तो जा रही थी डिनर के लिए, बट मैं ऑलरेडी वहाँ वेट कर रहा था। तो मैंने थोड़ी बोला तेरा फोन चोरी करवा दे, इसमें मेरी गलती है क्या? वो अब हो सकता है हाथ से सबके साथ हो सकते हैं, वो कभी कभार गलती हो जाती है, लेकिन वैसी गलती मैंने नहीं की है जैसा इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। तो वो एक गेम है पूरा, जो मेरे साइको कोई लवर ऐसा पीछे पागल हो रखी है जो ऐसी अफवाहें फैला रही है, जो जिसने मुझे भी अपनी जाल में फंसा लिया है। तो मैं जल्दी सब क्लियर करूंगा और ऑडियंस के लिए ऐसा होगा, ऑडियंस के सामने ये सबूत दूंगा कि राघव ने कुछ नहीं किया। एक बार फिर रीत और राघव गलतफहमी का शिकार हो जाएंगे, जिसके बाद इसका फायदा कीर्ति उठाएगी। इसलिए रिश्तों में गलतफहमी की दीवार अगर खड़ी हो जाए तो उसे जल्द से जल्द गिरा देनी चाहिए। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। वेल इट्स वीकेंड, तो लेट्स टॉक अबाउट नागिन 7। अब देखिए स्टार्टिंग के एपिसोड्स में आपको कहानी के बारे में जिस तो पता चल ही गया है, लेकिन अब आप ये जानना चाहते होंगे कि आखिर नागिन के अवतार में कब अपना रूप बदलेंगी प्रियंका चहर चौधरी, और इसीलिए तो हम आपके लिए लेकर आ गए हैं नागिन की ये स्पेशल रिपोर्ट। आई लव यू सर, आई लव यू सर। नागिन अनंता को हुआ आर्यमन से प्यार, और ये प्यार बड़ा गहरा वाला है। आज अनंता की ज़बान पे वो 3 लफ्ज आ ही गए जो आर्यमन के लिए महसूस करती थी। मगर मोहब्बत की राह आसान नहीं है, क्योंकि एक नागिन और एक इंसान का रिश्ता कभी नहीं हो सकता। अनंता ने अपनी जबान से प्यार के 3 लफ्ज कहे नहीं कि नागलोक में हलचल मच गई, क्योंकि ये एक नागिन के लिए श्राप है। नागिन अनंता वही कर रही है जो इससे पहले शिवन्या और बाकी की नागिनों ने किया था, जिसके चलते उन्हें कड़ी परीक्षाओं से गुजरना पड़ा था। ये पहली दफा नहीं है कि किसी नागिन को इंसान से प्यार हुआ हो।
अनंता तो अभी नहीं जानती कि वो नागिन है, इसलिए शायद उसकी फीलिंग एक तरह से जायज है। वो आर्यमन से बेइंतहा प्यार करती है, इसलिए तो उसने आर्यमन को अपनी पलकों पर भी सजा लिया है। मगर उसे क्या पता कि नागिन बनने का सफर अब शुरू होने वाला है। रवीश और पूर्वी की शादी में ही तो बहुत बड़ा खुलासा होगा, जहां पता चलेगा कि परमीत और बाकी के लोग आतंकी हैं। तब शादी के मंडप में खून की होली खेली जाएगी, जहां पूर्वी और उसका परिवार खत्म हो जाएगा। नागिन अनंता तो मर नहीं सकती, वो तो अपना इंतकाम जरूर लेगी। और वहीं अनंता और आर्यमन का प्यार क्या अधूरा रहेगा या फिर मुकम्मल होगा, वो भी देखने वाली बात होगी। मगर आज का एपिसोड जरूर दर्शकों को पसंद आएगा, क्योंकि एंटरटेनमेंट का डोज ट्रिपल होने वाला है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अब आपकी मुलाकात करवाते हैं सीरियल सहर होने को है कि नाज़िमा यानी कि निधि गंगटा से। अब देखिए, वही जो सहर और माहिद के बीच में ना हमेशा प्रॉब्लम्स क्रिएट करती रहती हैं। अब रियल लाइफ में तो आपने इन्हें देखा ही है, लेकिन आज रियल लाइफ में इनसे आपकी हम मुलाकात करवाते हैं और ये भी दिखाते हैं आपको कि कैसे ये बिताते हैं अपना दिन। Good morning. Welcome home. I am Nidhi and welcome to my home. I'm very excited to have you guys. और आज मैं आपको अपना मॉर्निंग रूटीन दिखाऊंगी और फिर अपने साथ सेट पे भी ले जाऊंगी। ये पेंटिंग है जो कि मैंने गोवा से खरीदी थी एंड ये तो मैंने ऑनलाइन लिया था, सो इट्स ऑल्सो वेरी क्यूट। और ये प्लांट है जो मुझे बहुत पसंद है, सो ये एंट्रेंस में ही है। उसके बाद दिस इज़ अनदर मिरर, जो मुझे कहीं भी मैं जा रही हूँ तो मुझे ना अच्छा लगता है कि मैं अपने आप को देख के जाऊँ, पूरा एकदम लुक मुझे समझ में आए कि ऐसी मैं लग रही हूँ ना, आई एम लिविंग। सो इसका ये पर्पस है। These are my paintings, जो कि ये दोनों मैंने खुद से बनाई है। अंदर भी है कुछ, मैं आपको दिखाऊंगी। So this is basically महामृत्युंजय मंत्र 108 टाइम्स जो मैंने अपने हाथों से लिखा है। फिर बनाने में आई थिंक मुझे 15 to 20 डेज लग गए थे। ये पेंटिंग मेरे दिल के बहुत करीब है, बिकॉज आई एम शिव जी की बहुत बड़ी भक्त हूँ मैं। ओके। तो इसीलिए मैंने उनके लिए ये पेंटिंग बनाई। ये मेरे मॉम डैड की, हम तीनों की फोटोज।
और ये मंदिर है जहाँ पे मैं पूजा करती हूँ। ये भगवत गीता है, काफ़ी सारे श्लोक इसमें हैं तो मैं वो पढ़ लेती हूँ। पहले वाले शो का है और this was my first ever project that I did, आम्रपाली। So this is very special to me। और ये प्यार तुझे क्या क्या इसलिए क्योंकि ये मैंने बचपन से मैं ये शो देखती थी। So it was like a dream for me to be in that show। चलिए रूम में चलते हैं, मैं आपको कुछ पेंटिंग्स रूम में भी दिखाती हूँ। So यहाँ पे तो मैं रेडी होती हूँ। यहाँ पे सब मेरी इम्पोर्टेंट मेकअप से रिलेटेड और स्किन केयर से रिलेटेड चीज़ें हैं। और ये मेरा बेड है, यहाँ पे कुछ क्यूट सी चीज़ें हैं जो बस है। आई लव सच क्यूट थिंग्स इन माई बेड। These are my bags। ये बस मैंने ऐसे रखे हैं कि मुझे कहीं भी जाना पड़े एकदम से तो मैं एकदम से उठा लूँ और आई कैन जस्ट गो। और दिस बैग इज़ गिफ्टेड बाय अ फ्रेंड। एक्चुअली मुझे येलो कलर का बैग ना बहुत टाइम से चाहिए था और मुझे ना अर्जेंटली ऐसे मन कर रहा था कि मुझे ना अभी कोई येलो कलर का बैग चाहिए। एंड माई फ्रेंड वॉज सो नाइस, सो काइंड, वो एकदम से उसने कहीं से ये ढूंढा और मुझे ये लिटरली मेरी डोर पे आके मुझे गिफ्ट कर दिया उसने ये बैग। So this is very special to me। These are my perfumes। मुझे perfumes का थोड़ा शौक है, ज़्यादा भी नहीं बट है। And this one is my favorite perfume from Dior। Let's go, let's warm up and then let's make something। और उसके बाद फिर हम सेट पे जाएंगे। वैसे मैं बहुत ज़्यादा नहीं कर पाती हूँ एक्सरसाइज ड्यू टू शूट्स, बट जब भी मुझे ऑफ मिलता है आई ट्राई टू बी फिट, क्योंकि फिटनेस बहुत इम्पॉर्टेंट है और शूट भी इम्पॉर्टेंट है बट अपनी बॉडी अपनी हेल्थ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो पहले मैं ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करती थी बिकॉज मैं सिर्फ डांस ही करती थी, पर अभी मैंने सोचा है कि नो, एक्सरसाइज इज समथिंग दैट यू हैव टू डू। तो अब चलते हैं किचन में और फटाफट से कुछ बनाते हैं क्योंकि ब्रेकफास्ट का टाइम है और इसके बाद हमें निकलना भी है शूट के लिए। तो किचन में मेरी मम्मा है ऑलरेडी जो कि बहुत अच्छा खाना बनाती है और ये इस टाइम यूजुअली किचन में ही रहती है क्योंकि मैं सेट पे जाने वाली होती हूँ, तो फटाफट से शी कीप्स प्रिपेयरिंग फूड फॉर मी। तो हम शुरू करें। आज हम एवोकाडो टोस्ट बनाने वाले हैं, सो लेट्स गेट इनटू इट। चलो अब जल्दी से रेडी हो जाते हैं क्योंकि अब लेट भी हो रहा है। लेट्स गेट रेडी। चलो 8:40 हो चुका है। के अंदर चलते हैं और जल्दी से हम रेडी हो जाते हैं क्योंकि लेट हो रहा है बहुत ज़्यादा। ये मेरा रूम है और लेट्स स्टार्ट।
फाइनली मैं तैयार हो चुकी हूँ एंड अब फटाफट से सेट पे जाना है क्योंकि सब लोग वेट कर रहे हैं। इस तरह से सेट पे मेहंदी लगती है स्टिकर से, और ये देखो कितनी अच्छे से मेहंदी लग गई है विदिन 2 मिनट्स पे, विदिन 2 सेकेंड्स। दिस इज़ माई लुक। आप देख सकते हो बड़े बड़े इयररिंग्स हैं नाजिमा के लुक में, और ये गरारा सूट है जो कि बहुत ही प्रिटी है, गोल्डन है। तो दिस इज़ माई लुक एंड आई होप यू एंजॉयड, यू फॉलोड माई रूटीन एंड मेरा रियल और रील आपने दोनों देख लिया है। ABP न्यूज आपको रखे आगे। अब वक्त हो गया है हमारी फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का। आप टीवी सीरियल्स की सारी खबरें जानना चाहते हैं ना, तो फटाफट से सवार हो जाइए हमारी फटाफट खबरों की रेलगाड़ी पर। लीजिए आ गई है फटाफट खबरों की रेलगाड़ी। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का सबसे पहला स्टेशन है स्टार प्लस का सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी की। अब नोएना आपने जो गलती की है उसकी सजा तो आपको भुगतनी ही पड़ेगी। आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे कि सारा भाई नोएना से कहेंगे कि वो तुलसी के सामने हाथ जोड़कर उससे माफी मांगे। अब नोएना के पास कोई और चारा होगा ही नहीं, उसे तुलसी के सामने झुकना ही पड़ेगा। जानती हो तुलसी कौन है? उसकी जगह क्या है, कितना मान है तुलसी का। माफी मांगो तुलसी जी। तुलसी का अपमान हुआ है तुमसे, माफी तुम आग पर। अब एक तरफ तो जब से तुलसी आई है तब से ही नोएना के बुरे दिन तो शुरू हो ही गए हैं, लेकिन इसी के साथ साथ अब तो मिहिर भी नोएना से दूर दूर भाग रहा है। हम तो यही सोच रहे हैं कि कहीं मिहिर की जिंदगी से नोएना धीरे धीरे बाहर जा रही है और ऐसा ना हो कि अब शांति निकेतन से भी उसे जाना पड़े। आप वो पीछे अपनी बहन के साथ रहेंगे। क्या है कि ये कमरा कपल का है तो आप तो यहाँ रह नहीं सकते, ये तो कबाब में हड्डी बन जाएंगी। और हम है शाकाहारी लोग, हमारे यहाँ हड्डी वड्डी का कोई काम नहीं। मेरा हाथ ऐसे क्यों पकड़ा हुआ है तुमने? क्यों नहीं कर सकती ऐसा? क्योंकि मैं तुलसी का पति हूँ। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है जी टीवी का सीरियल तुमसे तुम तक। आर्यवर्धन और अनु अब एक रोमांटिक डेट पर जा रहे हैं। अब ये सब कुछ देखने के लिए हम जानते हैं कि आप बहुत एक्साइटेड हैं, लेकिन हम आपको ये बता दें कि अनु और आर्यवर्धन के बीच अब कबाब में हड्डी बनती हुई नजर आएगी मीरा। मीरा अनु के पापा को अनु और आर्यवर्धन के अफेयर के बारे में बता देगी। मीरा तो यही चाहती है ना कि अनु और आर्यवर्धन कभी एक ना हो, और इसीलिए ये सब कुछ वो जानबूझकर करेगी। लड़ाई क्यों नहीं? बहुत ही इमोशनल लड़की है, वो भावनाओं में बहकर गलत कदम उठाने जा रही है, उससे आप लोगों को तकलीफ होगी। वैसे सर हम जा कहाँ रहे हैं? आज कोई सवाल मत पूछना, बस ये समझ लो कि ये आने वाला वक्त हमारी जिंदगी का सबसे खूबसूरत वक्त होने वाला है। आपकी बेटी अनु और आरिफ सर के बीच में अफेयर चल रहा है। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल गंगा माई की बेटियां। आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे कि दुर्गावती को ये सच पता चल जाएगा कि स्नेहा ने ही उसके बेटे के खिलाफ कंप्लेन फाइल की थी। वेल इसी के साथ आपको ना एक धमाकेदार सीन भी देखने को मिलेगा जहां स्नेहा की मांग में भर जाएगा इस सिद्धू के नाम का सिंदूर। यानी कि एक बात तो तय है कि सिद्धू और स्नेहा अब बहुत जल्द ही एक हो जाएंगे। लड़की मिल जाए जिसने हमारे बेटे के खिलाफ शिकायत हम किए थे, हम ही कंप्लेन किए थे सिद्धार्थ। शुक्र माना इस वक्त तुम मंदिर में है, माता रानी के सामने शुभ स्थान पर, वरना तुमको बताते अशुभ का होता है। अच्छा
आशीर्वाद से स्नेहा जी की मांग में मेरे नाम का सिंदूर लग गया। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है स्टार प्लस का सीरियल माना के हम यार नहीं। अब टीवी सीरियल की कहानी में ये तो आपने अक्सर देखा ही है कि कैसे हीरो को गलतफहमी हो जाती है कि उसकी हीरोइन किसी और से प्यार करने लगी। कृष्णा को लगता है कि खुशी और कबीर के बीच कोई रिश्ता है और इसीलिए अब उसे जलन हो रही है और जिसके चलते आपस में लड़ जाते हैं कबीर और कृष्णा। भाई साहब खुशी को बहुत प्यार करते हैं और खुशी मेरी कंपनी में काम करती है। इन भाई साहब को कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि इन दोनों के बीच में कुछ सीन चल रहा है, हालांकि ऐसा कुछ है नहीं। एक दोस्ती को ध्यान में रखते हुए हम दोनों साथ में काम कर रहे हैं, सब कुछ चल रहा है, कुलीग है हमारे। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है कलर्स टीवी का सीरियल बिंदी। बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया है माही को ये भनक ही नहीं होती है कि आखिर ध्रुव की क्या प्लानिंग है और आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे कि ध्रुव सारी जायदाद पर माही के सिग्नेचर्स ले लेगा। मासूम लोगों की जान बचाने के लिए माही को ये फैसला लेना ही पड़ेगा। अरे ये तो बंदूक के साथ आए हुए हैं, तो आपको समझ में आ गया है कि कौन है इन सब साजिशों के पीछे। सो दैट्स हिम, छोटा भाई ध्रुव। नॉट जस्ट हिम। प्रॉपर्टी के कागजात चाहिए हमें। यार भाई में भी आ ही जाता है, ये प्रॉपर्टी चीज़ ही ऐसी है। ले जा तू, सब ले जा, गो। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में आज बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई फटाफट खबरों के साथ। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।